दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहां सबसे अधिक पर्यटक स्थल मौजूद हैं? दिल्ली की राजनीति का रास्ता इसी राज्य से होकर जाता है। ये राज्य अपनी अमूल्य धरोहर के लिए न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण से लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम तक अनेकों महापुरुषों का जन्म इसी धरती पर हुआ है और इसी राज्य में दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा है जिसे देखने हर साल करोड़ों पर्यटक आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के बारे में। साल 2020 तक उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन उत्तराखंड के अलग हो जाने के बाद आज ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में आपको हर 3 कोस के अंतरकाल पर पानी के स्वाद में अंतर देखने को मिलेगा और भाषा में भी फर्क साफ नजर आ जाएगा। उत्तर प्रदेश टूरिज्म के अनुसार पूरे राज्य में 1040 स्मारक और पर्यटन स्थल हैं। इसके अलावा भी और कई ऐसी बातें हैं जो उत्तर प्रदेश को सबसे खास बनाती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश के बारे में ऐसे ही कई रोचक जानकारी के बारे में बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। इस राज्य की कुल जनसंख्या 24 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिशर्स द्वारा की गई थी। बहुत सारी छोटी रियासतों और जगहों को मिलाकर उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, इसलिए अंग्रेजों ने इसे यूनाइटेड प्रोविंस नाम दिया था। आजादी के बाद 1950 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश राज्यों के मामलों में दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी $230 बिलियन के आसपास है। इस राज्य में कुल 75 जिले, 18 डिविजन्स, 822 ब्लॉक्स, 52,071 पंचायत और 1,07,452 गाँव है। अगर आज उत्तर प्रदेश एक राज्य होता तो ये दुनिया का छठा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होता। उत्तर प्रदेश की सीमाएं 9 राज्यों से मिलती हैं, जो भारत के अन्य किसी राज्य के मुकाबले सबसे अधिक है। ये राज्य अपने बॉर्डर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड के साथ शेयर करता है। उत्तर प्रदेश में ही भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की स्थापना 17 मार्च 1866 को की गई थी। यूपी में ही दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भी मौजूद है। लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल एरिया और स्टूडेंट्स दोनों ही लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल माना जाता है। 2018 के आंकड़ों के अनुसार स्कूल में 56,000 से अधिक स्टूडेंट्स पढ़ते थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स भारत की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है। राजनीति के मामले में राज्य हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है। आजाद भारत के कुल 9 प्रधानमंत्री अभी तक उत्तर प्रदेश राज्य देश को दे चुका है। कहा जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज कर ली उसे ही दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने का मौका मिलता है और उत्तर प्रदेश जीतने के लिए हस्तिनापुर की सीट काफी अहम मानी जाती है। ये वही हस्तिनापुर है जो महाभारत काल में राजधानी हुआ करता था। चुनावी आंकड़ों में नजर डालें तो जिसने हस्तिनापुर की सीट पर चुनाव जीत लिया वो पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती है। उत्तर प्रदेश राज्य अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए भी विख्यात है। कथक लोक नृत्य की जननी है जो उत्तर प्रदेश का नृत्य है। तबला और सितार जैसे वाद्य यंत्र का आविष्कार भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। ठुमरी, रसिया, कजरी, कव्वाली, सोहर और बिरह जैसे लोकगीत भी उत्तर प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं। सिनेमा आने से पहले भारत में नौटंकी नाटक लोगों के मनोरंजन का एक मुख्य जरिया हुआ करता था। इस नौटंकी नाटक की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश की भूमिका से ही हुई थी। इन सब के अलावा कुछ ऐसे रीति रिवाज और परंपराएं भी हैं जो यूपी में ही पाई जाती हैं। शाहजहांपुर जिले में हर साल एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है जिसमें कुछ लोग नंगे होकर गले में जूतों की माला डालकर पूरे शहर में घूमते हैं और इस दौरान कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद होते हैं, लेकिन कोई भी इस परंपरा को रोकने की हिम्मत नहीं करता है। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में एक परंपरा ये भी है कि जब भी कभी सूखे जैसे हालात बनते हैं तो महिलाएं निर्वस्त्र होकर खेतों में हल चलाने का काम करती हैं। इस दौरान किसी भी पुरुष की खेतों में एंट्री नहीं होती है। दुनिया में 3 लोगों को अमर होने का वरदान प्राप्त है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा, हनुमान जी और वेद व्यास जी आज भी उत्तर प्रदेश की धरती पर ही मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के अधिकतर लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। यहाँ सबसे अधिक गन्ने और सरसों की खेती की जाती है। बीड़ी और तंबाकू के उत्पादन के मामले में भी यूपी पहले नंबर पर आता है। आपको जानकर हैरानी होगी, मुजफ्फरनगर में एक गांव है जिसका नाम स्नैपडील रखा गया है। पहले इस गांव का नाम शिवनगर हुआ करता था, लेकिन गांव में पानी का कोई स्रोत नहीं था। स्नैपडील कंपनी द्वारा गांव में 14 हैंडपंप लगाए गए। इसके बाद गांव वालों ने अपने गांव का नाम बदलकर स्नैपडील रख लिया। यूपी का कन्नौज जिला अपने क्षेत्र के लिए जाना जाता है। वहीं एटा जिले में एक गांव है जहां पीपल के घुंघरू और घंटी बनाने का काम किया जाता है। इस गांव में बनने वाली घंटी स्विट्जरलैंड सहित यूरोप के कई देशों में निर्यात की जाती है। सन 1857 के विद्रोह की शुरुआत उत्तर प्रदेश के ही मेरठ जिले से हुई थी। उत्तर प्रदेश में अनेकों ऐसी जगह हैं जहां आप घूमने और दर्शन के लिए जा सकते हैं। श्री कृष्ण की जन्म नगरी मथुरा और भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या के बारे में तो आपने सुना ही होगा। मथुरा की लठमार होली की धूम भी पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई देती है। दुनिया के सबसे बड़े मेले कुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के ही प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन हाल ही में इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम भी देखने को मिलता है।
बनारस के 80 घाट, प्रयाग घाट और मणिकर्णिका घाट श्रद्धालुओं के बीच आस्था के प्रमुख केंद्र है। शाम के समय में होने वाली गंगा आरती देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। यहाँ का वातावरण इतना पवित्र होता है कि आपको स्वर्ग जैसी शांति का अनुभव यहाँ पर होगा। विश्व के 7 अजूबों में से एक ताजमहल आगरा में स्थित है। चांदनी रात के समय ताजमहल इतना आकर्षक नजर आता है कि उसकी सुंदरता को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा से झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के किला तक, श्रावस्ती में बौद्ध मठ से लेकर दुधवा नेशनल पार्क तक अनेकों ऐसी जगह हैं जिनके बारे में यदि हम बताने लग जाएं तो ये वीडियो कभी खत्म नहीं होगी। उत्तर प्रदेश को महाकवियों की धरती कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसी धरती पर कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, विष्णु शर्मा, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन जैसे अनेकों साहित्यकारों और कवियों ने जन्म लिया है, जिनकी रचनाओं की तुलना नहीं की जा सकती। कई अरसों तक गैंग वॉर, गुंडागर्दी और लूटपाट जैसी आपराधिक गतिविधियों के कारण उत्तर प्रदेश के प्रति लोगों के मन में नेगेटिव इमेज बनी हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे समय बदल रहा है और उत्तर प्रदेश में गुंडाराज खत्म हो रहा है। आज ये राज्य तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। भारत में सबसे अधिक नेशनल हाईवे, सबसे अधिक एयरपोर्ट्स और सबसे अधिक रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में ही मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश राज्य की कुछ विशेष जानकारियाँ। आप में से बहुत से लोग यकीनन उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते होंगे जो इस समय हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे। आप उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। और अन्य राज्य के जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वो कभी उत्तर प्रदेश गए हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस राज्य की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।